हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू सर्च द डेटा बाय फिल्टरिंग इट, ओके, फ्रॉम डेटाबेस इन PHP MySQL। तो गाइस, हम लोग इसमें कहने का मतलब ये था कि हम लोग डेटा फिल्टर करेंगे। जैसे कि कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो कि दिखाता हूँ आपको। सी हियर गाइस, तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। तो इस टेबल में कुछ डेटाज हैं, राइट। तो जैसे कि मैं अभी अगर डी को सर्च करूं, तो ये जितना डी है इस नेम वैल्यू में, डी इधर डी है, फिर इधर डी है, फिर इधर डी है। तो डी का जितना भी सर्च करूं, फिल्टर करूं, तो वो मुझे फिल्टर होके दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा सर्च फिल्टर डॉट PHP फाइल जो कि मैंने क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ बूटस्ट्रैप यूज़ करके हम लोग अपना स्टार्टअप करेंगे, ओके, स्टार्ट करेंगे। तो getbootstrap.com वेबसाइट पे जाइए, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करिए, फिर वहाँ से आपको यहाँ पे आपको स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाता है। कॉपी करिए इसको एंड पेस्ट करिए, डन। वापस चलते हैं अपने ब्लेड फाइल पे, रिलोड करिए। यहाँ पे आउटपुट मिला आपको हेलो वर्ल्ड, जैसे कि यहाँ पे पेस्ट हुआ है। तो गाइस, आपको अगर बूटस्ट्रैप आती है तो डिज़ाइन आप कर सकते हैं अपने ओन वे में, नहीं तो यू कैन फॉलो दिस। तो सिंपल सा एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, फिर रो, फिर कॉलम, कॉलम एंड थोड़ा ऊपर से नीचे ले लेते हैं इसको, मार्जिन ऑफ 4। एंड नाउ एक सिंपल कार्ड बनाते हैं, वन कार्ड हेडर, H4 का टाइटल जो कि हाउ टू फिल्टर और सर्च record from database in PHP MySQL, ठीक है। तो गाइस, ये हमारा मेन मोटो है इस वीडियो में। तो फिल्टर करेंगे या सर्च करेंगे, जो कि हम लोग कंकैटनेट करके। तो गाइस, चलिए फिर कार्ड बॉडी बना लेते हैं। तो ये हमारा आउटपुट चेक करते हैं कैसे आ रहा है अभी। लेट्स रीलोड वंस अगेन। तो यहाँ पे ऐसे आ गया है, ठीक है। तो गाइस, चलिए अब हम लोग एक सिंपल टेबल लेते हैं एंड फॉर्म बनाते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म शुरू करते हैं जो कि पोस्ट वाला रहेगा। फॉर्म पोस्ट सेम फॉर्म पे रहते हैं। इसके अंदर हम एक रो बनाते हैं, कॉलम MD6, जो कि मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्म ग्रुप, और ये इनपुट टैग रहा मेरा। अगर आप बूटस्ट्रैप जानते हैं तो आप इट विल बी वेरी कंफर्टेबल टू यू। फॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ पे ये मेरा इनपुट टैग क्रिएट हो गया है। तो नाउ अभी इसको एक प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, प्लेस होल्डर सर्च रिकॉर्ड, ठीक है। और सर्च, और जैसे कि फिल्टर भी बोल सकते हैं, फिल्टर रिकॉर्ड। एंड एक और कॉलम बनाता हूँ, कॉलम MD6, जिसमें मैं बटन रखूँगा। बटन विल बी, फिल्टर देते हैं, फिल्टर डाटा। इसको एक क्लास देते हैं बटन डिज़ाइन करने के लिए, बटन प्राइमरी लगा देते हैं। एंड बटन टाइप विल बी एज सबमिट, ओके। MIT, ये मिस्टेक हो गया, सबमिट सही कर दीजिए। ये रहा सबमिट। एंड बटन का नेम चेक कर देते हैं, जैसे कि रहेगा कि फिल्टर बटन, ठीक है। फिल्टर बटन, बटन का नाम रख देते हैं एंड इनपुट का नाम रखते हैं सर्च और फिल्टर वैल्यू, ठीक है। फिल्टर वैल्यू रहेगा ये इनपुट बॉक्स का नाम। तो गाइस, नाउ लेट अस सेट दिस। ये रहा हमारा पोस्ट एंड फॉर्म इज रेडी। सो नाउ बिलो दिस वी आर गोइंग टू, हम लोग टेबल बना देंगे। तो उससे पहले हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। ये रहा गाइस हमारा आउटपुट। सो इसको क्लिक करते ही हमको अपना चीज़ दिख जाना चाहिए, जो भी अपना रिजल्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं, जो कि आपको यहीं से मिल जाएगा टेबल।
सो गाइस आप टेबल अगर पहले से देख रहे हैं तो आप टेबल डिज़ाइन कर लीजिए या तो कॉपी करके अपना स्ट्रक्चर रेडी कर दीजिए। तो यहाँ पे हम अभी तुरंत रेडी कर लेंगे 2 मिनट में। डन। सो लेट अस रिमूव दिस अनवांटेड रिकॉर्ड्स, वी डोंट नीड दैट। तो यहाँ पे गाइस अभी सेट किए, ये रहा कॉलम। ओके, तो गाइस हमको क्या डेटा यहाँ पे लेना है कि ये हमारा टेबल है जो कि इसका रिकॉर्ड लेना है। तो नेम, फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन, एड्रेस एंड जेंडर, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे लगाना है। तो फर्स्ट जैसे कि रहेगा आईडी, ये रहा नेम, फ़ोन, डेजिग्नेशन, कॉपी एड्रेस, लास्ट इज जेंडर, ये पेस्ट हो गया। तो 3 और 3 6 है टोटल। तो गाइस ये 3 हो गया, तो यहाँ पे 4 5 6 डन। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं। इससे पहले मैं एक थोड़ा सा टेबल बॉर्डर्ड वाला डिज़ाइन यूज़ कर लेंगे बूटस्ट्रैप का। लोड द पेज। सो गाइस फाइनली हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो गाइस अभी हम इसमें कुछ भी अगर मैं वेद डालूँ तो जितना भी वेद कहीं भी टाइप हुआ है उतना मेरे को सर्च होके इस टेबल में दिख जाना चाहिए। तो गाइस इसके लिए कोडिंग शुरू करते हैं अभी। सो सिंपल, ये रहा हमारा टेबल बॉडी। तो टेबल बॉडी के अंदर ही हम लोग सब कुछ कोडिंग कर लेंगे। ओके, सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट से चेक करेंगे कि बटन क्लिक हुआ है कि नहीं। तो स्टार्ट विथ PHP, PHP स्टार्ट एंड PHP एंड। तो यहाँ पे गाइस हम लोग स्टेटमेंट लगाइए और चेक करते हैं इस सेट, अगर बटन सेट हुआ है डॉलर पोस्ट मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो बटन का नाम ये रहा फिल्टर, बटन कॉपी करते हैं। अगर क्लिक हुआ है तो एक्शन परफॉर्म करो, वरना नहीं तो इग्नोर इट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं वैल्यू जो कि फिल्टर हो रहा है। वैल्यू फिल्टर इज इक्वल टू $_पोस्ट ऑफ, जो कि ये हमारा इनपुट बॉक्स से फिल्टर वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर कर लिए फिल्टर वैल्यू। तो ये फिल्टर वैल्यू जो है इसको हम लोग इस वेरिएबल में वैल्यू फिल्टर में स्टोर कर दिए। अब इसको लेके हमको अपने टेबल से सर्च करना है। तो गाइस सिंपल एक क्वेरी रन करिए, वेरिएबल बनाइए क्वेरी के लिए। सो लेट्स टाइप द क्वेरी। तो यहाँ पे कुछ आएंगे DBMS का, सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, आई मीन एम्प्लॉय टेबल है। तो हमारा टेबल का नाम ये रहा है एम्प्लॉय। सो कॉपी करिए उसको, एम्प्लॉय कॉपी हो चुका है एंड पेस्ट। वेयर कंडीशन लगा के हमको कनकैटिनेट करना है। क्यों कनकैटिनेट करना है? क्योंकि मुझे ये नेम जितना भी टेबल में से आपको रिकॉर्ड फिल्टर करके फेच करना है तो उसको कनकैटिनेट करना पड़ेगा आपको। ओके, एंड लाइक मेथड के ज़रिए कंडीशन के साथ हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। सो इन दिस केस हम लोग नेम को कॉपी करेंगे एंड एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंड डेजिग्नेशन चाहिए तो रिकॉर्ड रख लीजिए, नहीं तो फ़ोन नंबर को रख लेते हैं। सो विल कीप 3, नेम, फ़ोन एंड एड्रेस। तो चलिए यहाँ पे आप कनकैट लगाइए फंक्शन। तो यहाँ पे रखते हैं नेम, तो वापस यहाँ पे रखते हैं नेम एंड देन नेम के बाद आप कॉल कर सकते हो फ़ोन एंड एड्रेस। तो रखते हैं फ़ोन कमा एड्रेस। यहाँ पे 3 चीज़ कनकैटिनेट हो गया है। उसके बाद हमको 3 चीज़ बस है इतना। तो यहाँ पे लगाते हैं लाइक कंडीशन, लाइक वाला, एंड देन हमको डेटा फिल्टर करना है। तो यहाँ से जो हमारा है यहाँ पे डबल % यूज़ करके इसके बीच में आपको ये वेरिएबल पेस्ट कर लेना है। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन चल जाएगा। अभी इस स्टेटमेंट को रन करने, इस क्वेरी को रन करने के लिए हमको एक MySQL का क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड query_run इज इक्वल टू
MySQLi क्वेरी फंक्शन, जो कि फर्स्ट स्टेप रहता है डॉलर कनेक्शन। तो कनेक्शन मतलब डेटा कनेक्शन हुआ और उसके बाद जो क्वेरी रहेगा आपका एग्जीक्यूशन रहेगा। सो कनेक्शन के लिए हमको डेटाबेस कनेक्शन देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। तो MySQLi कनेक्ट फंक्शन यूज़ करके आप डेटाबेस कनेक्शन कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट रहता है लोकल होस्ट, फिर कमा यूज़र नेम रूट, पासवर्ड नहीं है हमारे पास तो यहाँ पे ऐसे नल रखेंगे, एंड फाइनल विल बी डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस का नाम मेरा है कि फंडा हिंदी। सो इसको कॉपी करते हैं एंड गेट बैक एंड पेस्ट इट। तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। सो कनेक्ट होने के बाद हमको ये एग्जीक्यूट करके चेक करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड है कि नहीं करके। तो इसके लिए इफ एल्स कंडीशन हम लोग लगाएंगे, एल्स एको नो रिकॉर्ड फाउंड, डन। अगर है तो उसके लिए हम लोग एक MySQLi क्वेरी नंबर ऑफ रोज फंक्शन यूज़ करके इज ग्रेटर देन है तो हमको आउटपुट दिखाओ, नहीं तो नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इसके लिए यहाँ पे ये क्वेरी जो एग्जीक्यूट हुआ है उसको पेस्ट करके यहाँ पे चेक करेंगे। अगर सही हो गया तो आप व्हाइल लूप लगा के डेटा फेच कर लीजिए, एज सिंपल, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था हमने। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाइए $रो इज इक्वल टू MySQLi फेच अरे यूज़ करके आप MySQLi फेच अरे मेथड, इसके अंदर आपका MySQLi क्वेरी पेस्ट कर देना है जो कि एग्जीक्यूटेड वाला है। तो इस $रो के अरे के मेथड के ज़रिए हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एको करते हैं $रो ऑफ दैट नेम, जितना है वो हमको टेबल में, ये टेबल का रिकॉर्ड हमको फेच कर लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वापस चलते हैं अपने कोड पे, एंड यहाँ पे गाइस ये टेबल हमारा TR जो यहाँ पे शुरू हो रहा है इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसको जस्ट हम लोग PHP क्लोज करके PHP स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा HTML में कुछ इंटरेक्शन गलत ना रहे करके। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, एंड यस गाइस, तो इसको हमको कट करके इसके प्लेस पे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में चलते हैं, PHP ओपन, PHP क्लोज, एको, डन। तो ऐसे ही आपको 6 टाइम पेस्ट कर लेने हैं एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे ID, नेम, फ़ोन, डेजिग्नेशन, एड्रेस, जेंडर है, तो वैसे ही आप इसको भी चेंज करना है। ID, नेम, फ़ोन, डेजिग्नेशन, एड्रेस एंड जेंडर, डन। तो ये हो गया हमारा कोड का। तो यहाँ पर भी हम लोग TR यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑकवर्ड दिखेगा डिज़ाइन में। तो इसको हम लोग PHP क्लोज करके PHP ओपन करके यहाँ पे अपना TR टैग लगाकर टेबल डेटा बना के नो रिकॉर्ड फाउंड, तो इसको कॉल स्पैन लगाते हैं। कॉल स्पैन इज इक्वल टू जो कि 6 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, ये रहा 3 और 3 6 टोटल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 6 रख देते हैं। सो गाइस इसको सेव करिए एंड लेट्स एग्जीक्यूट एंड चेक विद दिस, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं नाउ, वापस अपने पेज पे चलते हैं, रीलोड करते हैं ओवर हियर। जैसे कि डालते हैं डेटा, अब यहाँ पे VED वेद डाल रहा हूँ, ठीक है। तो 3 रिकॉर्ड रहेगा, आई होप सो। सो लेट्स सर्च, फिल्टर हुआ वेद वेद वेद, 3 रिकॉर्ड। ओके, डेटाबेस में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ID नंबर 1 पे वेद है, फिर 4 और 5 है, तो यहाँ पे आपको 4 और 5 मिल गया है। अब ओनली सर्च फॉर D, तो देखते हैं कितना है। टोटल नंबर 1 2 4 5 है। सो इधर आके 3 और 6 नहीं दिखाया है, तो इसमें नहीं है उतना, ठीक है। जैसे कि अभी हम फ़ोन नंबर चेक करते हैं, ये फ़ोन नंबर रहेगा,
ये जो डेटाबेस में फ़ोन नंबर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंकैटिनेट कितना किए हैं, फ़ोन किए हैं, एड्रेस किए हैं, राइट। तो फ़ोन नंबर भी आप जस्ट चेक कर सकते हो, जैसे कि ये 8880202617 है, कॉपी करिए एंड पेस्ट करिए, तो फिल्टर करके आपको 3 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो 3 जगह पर हम लोग ने यूज़ किया है इसको 1 2 3 करके। सो गाइस, ऐसे हम लोग डेटा को सर्च कर रहे हैं। ओके, हम सिर्फ ओ डालते हैं, ओ को फिल्टर करेगा, एवरीथिंग इट्स डूइंग, ठीक है। सो गाइस, हम लोग सीखे हैं कि हाउ टू फिल्टर और सर्च रिकॉर्ड from database in PHP MySQL. So guys, thank you for watching this video. Please subscribe, like and share.